जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम करेंगे डेली 25 क्वेश्चन का क्विज। ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 मैंने कल ही अपलोड कर दिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे आप जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एग्जाम सोच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप डेली क्विज के नोटिफिकेशन आसानी से पा सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्विज का शुभारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पोंगल त्यौहार किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो पोंगल त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, गोवा, तमिलनाडु या फिर केरल में। तो अगर आपको क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो पोंगल त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तमिलनाडु राज्य में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस भारतीय राज्य का है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व मात्र 17 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में केवल 17 लोग निवास करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो बिहार राज्य आ जाएगा दोस्तों। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे ज़्यादा है। बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व। और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करेंगे तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है केंद्र शासित प्रदेशों में बात करेंगे। इसका लगभग 11,000 है दोस्तों, 11,000 है लगभग दिल्ली का जनसंख्या घनत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारत के संविधान की विशेषता क्या नहीं है? एकात्मक प्रणाली, मूलभूत अधिकार, संघीयता या फिर शक्तियों का विभाजन। तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकात्मक प्रणाली। ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1949 में, 1948 में, 1951 में या फिर 1950 में? तो योजना आयोग जो है दोस्तों, इसका अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर होता है योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। और इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1950 को। 1 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन योजना आयोग को अब समाप्त कर दिया गया है दोस्तों। योजना आयोग के अब स्थान पर अब नीति आयोग की स्थापना की गई है। नीति आयोग की स्थापना की गई है योजना आयोग के स्थान पर। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष भी कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है नीति आयोग का। और नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी ये भी आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। 2014 में इसकी घोषणा की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसकी स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? तो पहले जो आधुनिक ओलंपिक खेल थे वो कब आयोजित किए गए थे? तो 1896 में आयोजित किए गए थे दोस्तों। 1896 में आयोजित किए गए थे पहले आधुनिक ओलंपिक खेल्स। और कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो एथेंस में आयोजित किए गए थे। एथेंस में पहले ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? तो असम का जो लोक नृत्य है इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? तो बिहू, ये आप सभी जानते हैं कि असम का लोक नृत्य शैली है। बगुरम्बा भी असम की लोक नृत्य शैली है। मंजरी भी असम की लोक नृत्य शैली है। जो ऑप्शन डी है जो दोस्तों, छतिरा जो है दोस्तों, ये असम की लोक नृत्य शैली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो आप अभी पढ़ चुके हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का है दोस्तों। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व, जो कि सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे?
मसौदा समिति, जिसे आप प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को पता होगा, प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो प्रारूप समिति थी, इसका स्थापना किया गया था, इसका गठन किया गया था 9 अगस्त 1947 को। 9 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था और इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 और भी सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 और भी सदस्य थे प्रारूप समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बाबा बुदनगिरी, महेंद्रगिरी, अनेमुदी या फिर दोदा बेट्टा? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनेमुदी जो है ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। अनेमुदी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी कुल ऊंचाई है 2695 मीटर। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट की दोदा बेट्टा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी आप याद रखिएगा, दोदा बेट्टा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान रजिया के पिता निम्नलिखित में से कौन थे? तो जो रजिया सुल्तान थी एकमात्र महिला शासक थी और इनके पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश इनके पिता थे। इल्तुतमिश इनके पिता थे रजिया सुल्तान के। और रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी थी? 1336 ईस्वी में गद्दी पर बैठी थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? स्वराज ध्वज डिजाइन किया था किसने डिजाइन किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने डिजाइन किया था स्वराज ध्वज को। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, राखल दास बनर्जी ने, MM वत्स ने या फिर किसी अन्य ने? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और कब किया था दोस्तों? तो 1921-22 में इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, 1921-22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में हुई थी? जलियांवाला बाग जो कि सबसे बड़ी त्रासदी थी, घटना थी, ये कब हुई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, 1919 में हुई थी। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने का आदेश किसने किया था? तो ये भी आप याद रखिएगा, जनरल डायर ने दिया था दोस्तों। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने का आदेश दिया था, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था दोस्तों। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थी? चरक और नागा अर्जुन जो थे ये कनिष्क के दरबार की शोभा थी। कनिष्क राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थीं? तो स्वर्ण मुद्राएं किसने बड़े पैमाने पर यानी कि सबसे ज़्यादा चलाई थीं? तो गुप्त शासकों ने चलाया था दोस्तों। गुप्त शासकों ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो शुंग वंश के बाद भारत पर राज्य किया था कण्व वंश ने। कण्व वंश आया था शुंग वंश के बाद। अगला क्वेश्चन, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क को हराया था दोस्तों पेन चाओ ने। पेन चाओ एक चीनी जनरल था और इसने कनिष्क को हराया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु। विष्णु जो थे दोस्तों ये गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता थे। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? दिलवाड़ा मंदिर जो है ये राजस्थान के सिरोही जिला के माउंट आबू में स्थित हैं। राजस्थान के सिरोही जिला में माउंट आबू स्थित हैं, जहां पर दिलवाड़ा मंदिर स्थित हैं। राजस्थान के सिरोही जिला के माउंट आबू में स्थित हैं। यहाँ पर दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं दोस्तों, यहाँ पर माउंट आबू हो जाएगा, तो ये आप सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? खजुराहो मंदिर जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश स्टेट में पड़ता है खजुराहो मंदिर। और इसका निर्माण कराया था चंदेल राजपूतों ने। चंदेल राजपूतों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक था गोपाल।
गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों, ये 1556 ईस्वी में हुआ था और ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर और किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था, जिसके बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो आप अभी पढ़ चुके हैं, बाबर था। बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी इब्राहिम लोदी को हरा करके 1526 ईस्वी में। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो युद्ध हुआ था उसे हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से जानते हैं। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये 1576 ईस्वी में हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां की बेगम मुमताज महल जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था कि मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था और मुमताज महल की मृत्यु हुई थी बुरहानपुर में। बुरहानपुर में मुमताज महल की मृत्यु हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद होगी, आपको ये क्विज पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन बताइए कि आपको नेक्स्ट क्विज चाहिए तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आप डेली क्विज के नोटिफिकेशन को आसानी से पा सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।